दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या वाकई अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे आज भी दिखाता है? क्या अल्लाह ताला अपने सबसे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस जमीन और आसमान में आज भी बुलंद कर रहा है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बादलों में अल्लाह के नबी का नाम मुबारक साफ साफ लिखा नजर आ जाए? या ये बस एक इत्तेफाक था, या अल्लाह का कोई बड़ा पैगाम हमारे लिए? क्या अल्लाह ताला हमें यह दिखाना चाहता है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का नाम बुलंद किया है ताकि हमारा ईमान और यकीन और मजबूत हो जाए? क्या यह करिश्मा हमें यह बताने आया है कि कयामत से पहले भी अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का झंडा बुलंद करता रहेगा? इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान की सरजमीन पर हुआ वो करिश्माई मंजर जहां आसमान गवाह बना, दिलों ने कहा सुभान अल्लाह, लाब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिन आंखों ने ये नजारा देखा उनकी रूह तक कह उठी, या अल्लाह, हमें भी अपने प्यारे नबी की उम्मत में सच्चा बना दे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज का यह करिश्मा आपके दिल की हालत बदल दे, आपके ईमान को रिफ्रेश कर दे और आपकी जिंदगी की राहें रोशन कर दे। शायद आज यह वीडियो आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक दावत हो, इस्लाम की तरफ लौट आने की, मोहब्बत रसूल में भीग जाने की। तो जुड़े रहिए और देखें अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। यह बात हमारे लिए इज्जत और फख्र की है कि हमें अल्लाह के सबसे अजीज और प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शर्फ मिला। यह अल्लाह ताला की हम पर खास रहमत है कि हम उस नबी रहमत की उम्मत हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह को पूरी कायनात में सबसे ज्यादा है। वही नबी जिनको मेराज का मुकर्रम सफर नसीब हुआ और जिनकी वजह से हमें इस्लाम की नेमत मिली। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के अजीब करिश्मे वक्त बेवक्त दुनिया को दिखाता रहता है, जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है और ईमान ताजा हो जाता है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने जा रहे हैं जो राजस्थान की सरजमीन पर नमूदार हुआ। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब उदयपुर, राजस्थान के गोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग तदफीन का काम कर रहे थे। अचानक उनकी निगाह आसमान की तरफ गई और उन्होंने बादलों में साफ साफ मोहम्मद लिखा हुआ देखा। यह नजारा देखकर उनकी रूह तक लरज उठी और दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ गई। उन्होंने इस नूरानी मंजर को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और जिसने भी इसे देखा उसकी जबान से यही निकला, बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बेइंतहा मोहब्बत है। अब यह मंजर आप भी अपनी आंखों से देखें, और अगर आपके दिल को भी इस नूरानी करिश्मे को देखकर सुकून और मोहब्बत महसूस हो तो कमेंट में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। इंशाअल्लाह यह वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में और मजबूत कर देगा। दोस्तों, अब हम आपको एक और रूहानी मंजर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल गवाही देगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, क्योंकि यह करिश्मा अल्लाह ताला की मोहब्बत का खुला ऐलान है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आसमान पर बादलों ने न सिर्फ मोहम्मद नाम की तहरीर उकेरी, बल्कि उसके साथ ही अल्लाह ताला का मुकद्दस नाम भी रोशन नजर आ रहा है। मालूम हो, यह मंजर हमारे मुल्क का नहीं बल्कि सऊदी अरब की सरजमीन पर देखा गया, जहां एक फैमिली अपनी कार में सफर कर रही थी। चलते चलते उनकी निगाह आसमान पर पड़ी और उन्होंने इस नूरानी नजारे को देख लिया। फौरन उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और दुनिया भर के लोग इसे देखकर हैरानी और मोहब्बत से भर गए। याद रखिए, अल्लाह को मोहम्मद नाम से बेहद मोहब्बत है। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मोहम्मद नाम लेने वाला कोई न कोई जरूर मिलेगा। आज मोहम्मद नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिया और रखा जाने वाला नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के सर्वे के मुताबिक हर 8वें शख्स का नाम मोहम्मद से शुरू होता है और मुस्लिम घरानों में हर 100 में से 90 नाम मोहम्मद या अहमद से जुड़े होते हैं। यह नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उम्मत की मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम से वफा की निशानी है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी मोहम्मद नाम टॉप 10 रखे जाने वाले नामों में शामिल है। 2009 में जब CNN ने मशहूर नामों की लिस्ट जारी की थी, तब मोहम्मद नाम अमेरिका में चौथे नंबर पर था और आज यह नाम ग्लोबली सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम बन चुका है। आप आज भारत में किसी भी मुसलमान के घर में चले जाइए, वहां आपको किसी न किसी का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिलेगा। यह इस बात की दलील है कि मोहम्मद नाम आज भी हर दिल में जिंदा है और कयामत तक रहेगा, इंशा अल्लाह। दोस्तों, यह हमारे लिए फक्र की बात है कि मोहम्मद नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उम्मत की पहचान और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हुकूमत ने भी खुद इस बात की तस्दीक की है कि आज तक आधार कार्ड और तालीमी दस्तावेजों पर सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाला नाम मोहम्मद ही रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में 7 मिलियन से ज्यादा नवजात बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए और अब यह तादाद और तेजी से बढ़ रही है। आज मोहम्मद नाम सिर्फ एक मुल्क या इलाके तक महदूद नहीं है। यह नाम यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, कतर, फिलिस्तीन और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम बन चुका है। सोचिए, दुनिया में कितने बादशाह आए और चले गए, कितने हुक्मरान गुजरे, लेकिन किसी का नाम ऐसा न हुआ कि उनके मानने वाले उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लें। मगर यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के महबूब नबी का मोजिज़ा है कि आज दुनिया का हर मुसलमान अपने नाम से पहले मोहम्मद नाम लगाने को इज्जत और सादत समझता है, क्योंकि यह नाम उस हस्ती का है जिनसे अल्लाह ने पूरी कायनात को रोशन किया। और यह मोहम्मद नाम की शान ही है कि दुनिया के करोड़ों लोग इसे अपने दिल से लगाए फिरते हैं। जहां कहीं भी इंसानियत बाकी है, वहां मोहम्मद नाम लेने वाले जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम की अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मशहूर स्कॉलर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 सबसे असरदार इंसानों की लिस्ट बनाई, तो उसने सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा और उसने यह भी लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों में से एक हैं। याद रखिए, उम्मत मोहम्मद नाम सिर्फ इसलिए नहीं रखती कि यह नाम खूबसूरत है, बल्कि इसलिए रखती है कि यह नाम अल्लाह के महबूब और आखिरी नबी का नाम है। और ख़ास बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी मोहम्मद नाम का जलवा हर जगह कायम है। लोग आज भी अपने बच्चों के नाम के साथ मोहम्मद नाम लगाकर अल्लाह और उसके रसूल से अपने प्यार और वफादारी का इजहार करते हैं। इतिहास गवाह है कि इस कायनात में कोई नाम ऐसा नहीं जिसको मोहब्बत और इज्जत मोहम्मद नाम जैसी मिली हो। आखिर क्यों ना मिले, जब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमा दिया, ऐ नबी, हमने आपके लिए आपकी जिक्र को बुलंद कर दिया है। दोस्तों, जमीनों और आसमान को तो छोड़िए, जिस चांद पर इंसान पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां भी 11 मुकाम ऐसे हैं जहां का नाम मोहम्मद नाम से शुरू होता है। यही वजह है कि आज यूरोप और पश्चिमी दुनिया इस नाम की शान और इस्लाम के असर से खौफजदा नजर आती है। जहां भी कदम रखते हैं, वहां मोहम्मद नाम का असर और इस्लाम की रोशनी उनका रास्ता रोक लेती है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां मोहम्मद नाम का जलवा ना हो। यही वजह है कि इस नाम को मिटाने और मुसलमानों को कमजोर करने के लिए इस्लाम दुश्मन ताकतें आए दिन कुरान पाक और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की साजिशें रचती रहती हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया कुछ भी कर ले, उनके हर मंसूबे का जवाब कयामत तक मोहम्मद नाम की ताकत से मिलता रहेगा। यह नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ और मुसलमानों के दिलों में ठंडक और सुकून बनकर धड़क रहा है। मोहम्मद नाम का करिश्मा ही है कि यह नाम उम्मत के दिलों में शौक़ शहादत और इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा जगा देता है। और हाँ, आपके घर में मोहम्मद या अहमद नाम से शुरू होने वाले कितने नाम हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और गहरा कर दे और इस नाम के लिए मर मिट जाने का हौसला और जज्बा अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है
वो कौम जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मानने से सख्ती से इनकार करती है, वही कौम अपनी सबसे मुकद्दस दीवार के सामने खड़े होकर आपके और मेरे प्यारे आका का नाम क्यों पुकारती है? आखिर ऐसी कौन सी छुपी हुई हकीकत है, ऐसा कौन सा राज है जो यहूदी अपनी हर दुआ में, हर आंसू में, हर इल्तिजा में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना छोड़ नहीं सकते? क्या यह महज इत्तेफाक है या अल्लाह ताला की कुदरत और जलाल का करिश्मा है जो उस उम्मत के नबी का नाम उनके लबों पर भी रख देता है जिनके दिल उसे कबूल करने से इनकार करते हैं? क्या ये उनके किताबों में दर्ज हकीकत की गवाही है या क़ियामत से पहले की एक निशानी? इस वीडियो में इन तमाम सवालों के पर्दे हटेंगे, इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना ताकि आपका दिल भी गवाही दे सके कि हक हमेशा हक ही रहता है, चाहे कोई माने या इनकार करे। दोस्तों, इसमें कोई शुबहा नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आपके तज़किरा और आपके नाम मुबारक अहमद की पेशगोई तरात और जबूर जैसी इब्राहिमी किताबों में भी दर्ज है, लेकिन अफसोस कुछ पादरी और यहूदी रब्बी जो अपने मतलब और फायदों के लिए इन किताबों की असल तालीमात में तहरीफ कर देते हैं, वो आज भी हिदायत से महरूम हैं। मिसाल के तौर पर यहूदी कौम को देख लीजिए, जो आज भी उस दीवार को, जिसे वो दीवार-ए-गिरिया कहते हैं, मुकद्दस मानकर इसके सामने हाथ फैलाते हैं और वहां अपने दिलों में चाहे इनकार हो मगर जुबान से बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, क्योंकि यह दीवार उनके लिए उतनी ही मुकद्दस है जितनी हमारे लिए खाना काबा, और अल्लाह की कुदरत है कि उनके लबों से भी अपने हबीब का नाम बुलंद करवा देता है। दोस्तों, जैसे हमारे लिए हर दिल अजीज काबा शरीफ मुकद्दस और किबला है, वैसे ही यहूदी अपनी दीवार-ए-गिरिया को मुकद्दस मानते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जब यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानने से इनकार करते हैं, तो फिर इस दीवार के सामने खड़े होकर आपके मुबारक नाम का तज़किरा क्यों करते हैं? आखिर वह कौन सी हकीकत है जो उन्हें आपके नाम पाक को लेने पर मजबूर करती है? इस हकीकत को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह कौम आपकी रिसालत पर ईमान लाने से क्यों कतराती है। असल में यहूदी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा की नस्ल से आगे बढ़ी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो मिस्र में लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजे गए, वह भी इसी नस्ल में से थे, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की औलाद से यह यहूदी कौम आगे चलती रही और इसी वजह से इनका नाम यहूदी पड़ा। यह बनी इज़राइल अपने आप को खुदा की पसंदीदा उम्मत समझती है और इन्हें इस बात पर घमंड भी है कि हर नबी उनकी नस्ल से आया और आगे भी इसी नस्ल से आएगा। ये लोग खुद को इंसान और बाकी इंसानों को अपने से कमतर समझते हैं और उनके नजदीक बाकी लोग जानवरों जैसे हैं जिनके कोई हुकूक नहीं। मगर असली इम्तिहान तब आया जब इन्होंने अपने मुफादात के लिए अल्लाह की शरीयत में तहरीफ कर डाली और अपने ही लोगों पर सख्त और जालिम कानून बना दिए। अल्लाह ताला ने इनकी इस गुमराही को खत्म करने के लिए इन्हीं की कौम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर भेजा। याद रखिए, पैगंबर और रसूल में फर्क होता है। रसूल वह मुबारक हस्ती होती है जो नई शरीयत और अल्लाह की किताब लेकर इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजी जाती है ताकि गुमराह कौमें फिर से हिदायत की रोशनी पा सकें। जब कोई रसूल अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से तमाम पिछली शरीयतों और उनके कानूनों को खत्म कर दिया जाता है, और जो कौमें उस रसूल की रिसालत का इनकार करती हैं उन पर अल्लाह का अजाब उतरता है। रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्लाह ताला अपने रसूलों की हिफाजत खुद फरमाता है, जबकि नबी का काम अपने से पहले आए रसूल की तालीमात को दोबारा लोगों तक पहुंचाना और गुमराह कौम को हिदायत की तरफ वापस लाना होता है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नई शरीयत और इंजील मुकद्दस लेकर आए तो इसका मतलब यह था कि उस वक्त जो तरात उलझनों और तब्दीलियों के साथ मौजूद थी वह अब खत्म हो गई। यहूदी आलिम और उनके सरबराह अपने इल्म, रुतबे और दुनिया के ताजो नक्शों को एक नौजवान रसूल के हाथों खोता हुआ देख रहे थे।
लिहाजा उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची। मगर अल्लाह ताला ने अपने रसूल की हिफाजत का वादा निभाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। इन यहूदी आलिमों ने अपनी किताब में से हकीकत को छुपाकर अपने ही बनाए हुए मतलब निकालना शुरू कर दिया और तरात में मसीहा के बजाय दज्जाल के तज़किरा को फैलाया, यहाँ तक कि नाउजुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही दज्जाल बताने लगे। ये वाक़िया आज से लगभग 2000 साल पहले का है। चूंकि इस कौम ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे अपनी लाडली उम्मत का रुतबा छीन लिया। उन्हें दुनिया में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। जब हैकले सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो उनका घर यानी फिलिस्तीन भी उनसे छिन गया और यह कौम दुनिया में दरबदर होकर बिखर गई। आज तक यह एकजुट नहीं हो सकी। अब एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरे हुए यहूदियों को लाकर इजराइल में बसाया जा रहा है ताकि वह ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब पूरा कर सके और एक बार फिर से सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार जैसी ताकत और हुकूमत हासिल कर सकें। मगर असल में वह हुकूमत जानवरों और कीड़ों पर हुक्मरानी से आगे बढ़कर कुछ नहीं थी। जब इस कौम से उनका घमंड और रुतबा छीन लिया गया, तब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमी पर बतौर आखिरी रसूल भेजा। जबकि यहूदी यह समझते थे कि आखिरी नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की औलाद में से थे। मगर हिकमत ए इलाही देखिए कि अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जिनको अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का मुकद्दस में छोड़ दिया था, ताकि अल्लाह की कुदरत का निजाम पूरा हो और उम्मत ए मोहम्मदिया की तामीर हो सके। जहां पर जमजम के मुकद्दस चश्मे की बरकत से मक्का मुकद्दस आबाद होना शुरू हुआ, वहीं वक्त के गुजरने के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया और तकरीबन 600 बरस बीत गए, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाने का हुक्म फरमाया। जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो यहूदी कौम ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि आप इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं हैं, जबकि उनके नजदीक असल शरीयत वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और वही उनके पास है। उन्होंने नाउजुबिल्लाह यह भी इल्जाम लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद बनाकर अल्लाह का कलाम कह दिया। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हर दौर में हक को पहचानने वाले बंदे जरूर पैदा फरमाता है। उन्हीं बंदों ने उस जमाने में भी आपके आने की पेशगोइयों को पहचान कर आपके नबूवत और रिसालत की तस्दीक की और ईमान लाए कि आप ही अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और नबी हैं, जिनका नाम तरात में मौजूद था और जिनका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। यहूदी और नसरानी जिन आयात पर इत्तेफाक रखते हैं उन्हें तनाख कहा जाता है, वही अल्फाज तरात में भी मौजूद हैं और इंजील मुकद्दस में भी, और दोनों अल्लाह ताला के कलाम हैं। नसरानी इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के नाम से बुलाते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सोलोमन के 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, वह मेरा महबूब है, वह मेरा दोस्त है, ऐ यरूशलम की बेटियों, वह सबका मोहम्मदीम है। यह वही आयत है जिसका जिक्र आज भी यहूदी दीवार ए गिरिया के पास करते नजर आते हैं। यह गवाही देता है कि यह नाम न सिर्फ यहूदी बल्कि ईसाई किताबों में भी मौजूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक साफ तौर पर बयान करता है, और यह मुबारक नाम तारीख ए इंसानियत में किसी और शख्स के हिस्से में पहले कभी नहीं आया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी वाजह और रोशन दलील होने के बावजूद यहूदी आलिम और ईसाई पादरी अपनी कौम को इसका क्या जवाब देते हैं? दरअसल यह लोग अपनी चालाकियों से इसका मतलब बदलकर लोगों को गुमराह करते हैं और यह कहते हैं कि इस आयत का मतलब सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाला है। अगर सतही तौर पर देखा जाए तो यह बात सही लग सकती है, क्योंकि पूरी आयत में महबूब और दोस्त का जिक्र है। मगर सच्चाई यह है कि इब्रानी जुबान में जब किसी अहम शख्सियत का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ ईम का लफ्ज अदब और एहतराम की वजह से जोड़ा जाता है। जब हम इन आयात ए मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं
तो यह हकीकत सामने आती है कि इब्रानी जुबान में यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मोहम्मदीम कहकर अदब से पढ़ते हैं, जैसे वह अल्लाह ताला के लिए एल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर अदब और ताजीम की वजह से एलोहीम कहकर पुकारते हैं, वैसे ही इस नाम पाक के साथ भी इज्जत का लफ्ज जोड़ा जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह लफ्ज मोहम्मदीम सिर्फ मोहब्बत या शफकत का बयान नहीं, बल्कि एक अजीम और मुकद्दस शख्सियत की तरफ इशारा करता है, और वह कोई और नहीं बल्कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उलमा इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि आखिरी जमाने में एक नबी तशरीफ लाएंगे और उनकी आमद की निशानियां वह जान चुके थे। जब उन्होंने आसमान में चमकता हुआ एक बड़ा सितारा देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह का वो वादा पूरा हो चुका है और उस आखिरी रसूल की विलादत हो गई है। मगर उनकी जहनियत यह थी कि यह आखिरी नबी सिर्फ उनकी नस्ल यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी यहूदी कौम में ही आएंगे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसी कौम में ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाई जिन्होंने हक को पहचान कर अपनी अना, खानदान और दुनियावी रुतबे को कुर्बान कर दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। लेकिन जो बाकी रहे वह हिदायत से महरूम रहे। ना उन्होंने खुद हक की तलाश की और ना ही अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा पूरी तरह उन पर उतारी। इन्हीं के हाथों जिन अंबिया किराम को शहीद किया गया, उन्हीं की तरह उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाया, जिसकी सजा आखिरकार उन्हें छकनी है। यही सजा उन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा करेगी, जिसे वह असल मसीहा समझकर उसकी फौज का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद हक और बातिल के दरमियान आखिरी जंग का आगाज होगा। और याद रखिए, अल्लाह का कानून यही है कि गलबा हमेशा हक का होता है और उस रोज भी कामयाबी सिर्फ हक को ही हासिल होगी, इंशाअल्लाह। दोस्तों, यकीनन आज की इस रोशनी भरी मालूमात से आपने ये समझ लिया होगा कि क्यों आलिम ए दीन ये बात बार बार दोहराते हैं कि यहूदी और नसारा की किताबों में भी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी नूरानी तदबीर का हिस्सा है कि हक की रोशनी कभी मिट नहीं सकती, चाहे दुनिया की ताकतें कितनी भी साजिश कर लें। आज भी अल्लाह ताला के इस आखिरी पैगंबर का नाम जहां जहां लिया जाता है, वहीं से बरकत और रहमत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस हक की दावत को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में दरूद पाक लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को रोशनी बख्शी है, ईमान में इजाफा हुआ है और आपको अल्लाह की कुदरत और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एहसास दिलाया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह हमारे ईमान की गवाही है कि हम अल्लाह की निशानियों पर यकीन रखते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद आपके शेयर करने से किसी एक दिल में मोहब्बत ए रसूल जाग जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए और यह आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं, अल्लाह की कुदरत के करिश्मों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हकीकतों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जज़ाकल्लाहु खैर।